चलो फाइनली मैंने अपना नया गेमिंग कंप्यूटर सेटअप कर लिया, क्यों ना आप खेले। एंडी, सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? अब ये मत कहना कि तुम अभी भी सोफिया की इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो। अब छोड़ो भी यार, 6 महीने हो चुके हैं, भूल भी जाओ उसे। मैं उसे भूल चुका हूँ। सही है, तो आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों ना मेरे घर चलकर हम। मुझे पता था, यकीन नहीं होता अभी ये इस चंपू के साथ है। सच में एंडी, क्या हम इसलिए यहाँ हैं ताकि तुम सोफिया पर नजर रख सको? वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है। वो तुम्हारे कॉल्स का जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी है। ना, ऐसा लगता है वो वापस आना चाहती है। देखो तो कैसे लूजर के साथ है वो। एंडी, कहाँ जा रहे हो? ओह गॉड, बटरफ्लाई, एंडी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कितना अजीब है यूं ऐसे मिलना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, माइक और मैं बस ऐसे ही आए थे ताज़ी हवा खाने। पता नहीं था तुमने योगा शुरू कर दिया। हाँ, डेल ने मुझसे ये शुरू करवाया। वो जिम में काम करता है। एंडी, ओ, तुम एंडी हो? मैं सोफिया का बॉयफ्रेंड डेल हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा, ये मेरे बारे में बात करती है। मेरी बात ही कुछ ऐसी है। हे भगवान, ये तो वही नेकलेस है जो मैंने तुम्हें दिया था। ओह हाँ, लगता है मुझे इसे पहनने की आदत हो गई है। मैं भूल ही गई थी कि ये तुमने दिया था। चलो अब हमें जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा मिलके। बाय सौफ, फिर मिलेंगे। ये तुम क्या कर रहे थे? तुमने सुना वो मेरे बारे में अब भी बात करती है? कहा था ना वो मुझे भूली नहीं है। जूड, तुम सही में बेहुदा हो। तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अब चलो। तुम्हें सही में कुछ नहीं चाहिए? आखिरी मौका है। हाँ हाँ, शुक्रिया। ठीक है, पर मैं अपनी ड्रिंक शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, उस केस में मेरे लिए एक एस्प्रेसो। मुझे पता था। मैं जाकर लाइन में लगती हूँ। ओह हे, डेल, राइट? हे एंडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ सामान लेने आया था। क्या सोफिया भी यहीं है? हाँ, वो बस कॉफी लेने के लिए गई है। ओह हाँ, सही है। सैटरडे की सुबह अक्सर करते थे। मुझे याद है कैसे हमने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी यहीं आते थे। ओह हाँ, हम इसी टेबल पर तो बैठा करते थे। एनीवेज, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ओके, बाय। ओह, एक चीज तो भूल गया। मेरी तरफ से सोफिया को ये दे देना। वो उस दिन मेरे घर पर ये भूल गई थी। वो तुम्हारे घर आई थी? हाँ, उसने बताया नहीं। ओह, आई एम सॉरी यार, मैं परेशान नहीं करना चाहता था। चलो अब मैं चलता हूं। टेक केयर। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ खरीदना है। खरीदनी थी, पर अब याद आया कि उनकी जरूरत ही नहीं है। सी यू। तो ये है तुम्हारी एक्सप्रेसो। ये क्या है? ओह माय गॉड, मैं इन्हें ढूंढ ही रही थी। तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओ, तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड एंडी आया था, वो मुझे दे के गया है। और उसने कहा कि तुम उसके घर गए थे। क्या ये सही है? तुम्हें कैसे पता वो यहाँ काम करता है? ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहां पर थोड़े से तो जिम्स हैं। काश तुम उसे भूल पाते। सोफिया मेरी है, वो बस थोड़ी कंफ्यूज्ड है। उसकी और डेल की कोई जोड़ी नहीं है। ओह, वो रहा डेल। याद रखना जो मैंने बताया था। ओके, हम दोबारा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरी सुरक्षा के लिए। अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो। हे। तुम फिर से? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ओहो, इतनी बेरुखी क्यों? मैं कुछ बातें क्लियर करने आया था। देखो, जो भी तुम्हारे और सोफिया के बीच था वो सब खत्म हो चुका है। अब और कुछ भी नहीं जिस पर हम बात कर सकें। क्या सच में खत्म हुआ है? तुम ये बात 100% कैसे कह सकते हो, खासकर उन ईयररिंग्स के बाद? उसने बताया था उसके वो इयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। वाओ, अगर तुम्हें उस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए?
तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो। तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। रिकॉर्ड हो गई ना? हाँ, पर इस सब से आखिर साबित क्या करना चाहते हो? सब तुमने ही शुरू किया, उसने तो तुम्हें मारा भी नहीं। देखते जाओ एडिटिंग क्या क्या कर सकती है। तुम पकड़े जाओगे। सच्चाई को ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकते। बिल्कुल, और सच्चाई यह है कि सोफिया को मेरे साथ होना चाहिए। लेट्स गो। एंडी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता? डेल ने मारा मुझे। क्या किया उसने? ये सब मेरी गलती है। मैं उसे बिना बताए मिलने चला गया था। मुझे लगा हमारे बीच कुछ टेंशन है तो मैं बातें क्लियर करने गया था, तुम्हारी खातिर। पर लगता है डेल ऐसा नहीं चाहता, तो उसने मुझ पर अटैक कर दिया। नहीं, डेल ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम खुद ही देख लो। लकीली पास खड़े एक शख्स ने अपने फोन में एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद तो मेरे साथ और बुरा हुआ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने बोला था कि तुमने उसे उकसाया था। क्या तुम सच में रो रही थी? डेल और मेरे बीच काफी झगड़ा हुआ। पहले उसने मुझ पर तुम्हारे घर जाने का इल्जाम लगाया। तुमने तो ये सब उसको नहीं बताया ना? हाँ, बोलो मुझे। नहीं, कॉफी शॉप की मुलाकात में मैंने बताया था कि इयररिंग्स बहुत पहले छूट गए थे, जब हम डेट कर रहे थे। तो उसने झूठ बोला ये देखने के लिए कि मैं क्या कहूंगी। पता नहीं उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। मुझे माफ कर दो सोफिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लगता है मैं डेल को अभी तक ठीक से जान नहीं पाई हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। अगर बुरा ना मानो तो मैं अंदर आके थोड़ी आइस लगा लूं? बिल्कुल। तुम दोनों इस फोटो में कितने खुश लग रहे हो। उसके बारे में सच जानकर इन फोटो को देखने का भी मन नहीं कर रहा। लगता है तुम दोनों की बहुत सी फोटोज हैं। क्या हम यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं? यहाँ सब मुझे डेल की याद दिला रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों ना मेरे घर चलें? हम वहां मूवी देखेंगे, चाइनीज फूड खाएंगे, सब कुछ पहले की तरह। सच कहूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर। मेरा पेट भर चुका है। मुझे तो पुरानी बातें याद आ रही हैं। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है। तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, बोलो ना। क्या तुम कभी हमारे बारे में सोचती हो? मेरा मतलब, अच्छा छोड़ो, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, मेरा पेट कुछ ज्यादा ही मसालेदार हो गया। मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। ठीक है। सुनो, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। क्या मैं तुम्हारी जैकेट ले लूं? हाँ, तुम्हारी पसंदीदा अलमारी में है, जाओ पहन लो। शुक्रिया। उसने बताया था उसके वो इयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो।
तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। मुझे ज्यादा हॉट सॉस नहीं खाना चाहिए था। क्या तुम्हें जैकेट नहीं मिली? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ज्यादा ठंड नहीं लग रही। तुम्हारा शुक्रिया। ओके। वैसे तुम्हारी आंख का दर्द कैसा है? दर्द काफी है पर ठीक हो जाएगा। जब तुम बाथरूम में थे तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। तुम्हें इसके पानी से सिकाई करनी चाहिए, नहीं तो सूजन बहुत बढ़ सकती है। गुड आइडिया, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। देखो, मैं कर देती हूँ। नहीं, मतलब वैसे ही मुझे काफी दर्द है, मैं इसे और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। चिंता मत करो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं कर लूंगा, इतना भी दर्द नहीं है। मैं आराम से करूंगी। मुझ पर विश्वास तो है ना? ठीक है। बढ़िया। क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है एंडी? क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुम्हारा कहना ये सब मेकअप नहीं है। नहीं तो मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अब क्या कहूँ, क्योंकि मुझे ये सब तुम्हारे बेडरूम से मिला है। तुमने मेरे बेडरूम की तलाशी ली? बात घुमाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे और डेल की वीडियो भी देखी है। तुमने मुझसे सब झूठ कहा। मैं समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे झूठ से मैं थक चुकी हूँ। रुको रुको, डेल तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और सच्चाई ये है कि तुम मुझे भूली नहीं हो और भूल भी नहीं पाओगी। यही सच्चाई है। सच? हाँ। तुम तो सच की बात मत ही करो एंडी। सच तो ये है कि हमारा ब्रेकअप भी इसीलिए हुआ था क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें मदद की जरूरत है। आशा करती हूँ कि तुम इन सबसे कुछ सीख पाओगे कि सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हें वापस तो छोड़ने दो। ये कौन है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें मैं सब कार में समझाती हूँ। गुड बाय एंडी। एक अच्छी जिंदगी जीना। बटरफ्लाई। मैं तुम्हारी अब कोई बटरफ्लाई नहीं हूँ। मैं अब डेल की हूँ। सुनो डार्लिंग, मैं टॉड को मिलने जा रहा हूँ 5th स्ट्रीट के न्यू बार में। अगर किसी हॉट लड़की ने बात करने की कोशिश की? स्वीट हार्ट, मुझे जो हॉट लड़की पसंद थी उससे मैंने शादी कर ली। झूठ मत बोलो। पर देखो तो मुझे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं कितनी अजीब लगती हूँ। प्रॉमिस करो मुझे धोखा नहीं दोगे? हाँ, आई प्रॉमिस। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अगर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही है ना। ठीक है। हैव फन। चीयर्स मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। थैंक यू, तुम आ गए। कोई बात नहीं। 1 2। वाओ। ओह हेलो ब्यूटीफुल। साथ में एक ड्रिंक लोगी? एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के साथ पीने में मजा आएगा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या दोस्त भी नहीं बना सकते? दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, दोस्ती करने में भला हर्ज ही क्या है। एक एक ड्रिंक और देना, और इस बार 2 नहीं 3 और अभी लाया। आज मेरा बर्थडे है। वेल हैप्पी बर्थडे। और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तुम बहुत फनी हो। तुझे याद है ना? हाँ। मूड क्यों खराब कर रहे हो? उससे बाद में बात कर लेना। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में बात कर लेना। पर मेरी बीवी का कॉल है। बस आज रात के लिए उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे फोन करना होगा। ये लो दोस्तों, ये रहे आपके 3 और शॉट्स।
10 मिनट बाद बात कर लेना दोस्त। भूल गए आज मेरा बर्थडे है। चीयर्स। हाँ ओके ठीक है। चलो दोस्तों, चीयर्स टू मी। आज कॉलेज के दिनों की तरह फुल नाइट पार्टी होगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं डोंट कभी वरी, तुम हमें बता सकती हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। मैं अपनी बीवी को फोन करके आता हूँ। देखो, तुम्हारा दोस्त तो चला गया, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या? रहने दो, मैंने तुमसे कहा ना मैं शादीशुदा हूँ। पर हम में से उसे कौन बताने वाला है ना? नहीं, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही हो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, तो क्या चल रहा है? माफ करना टॉड, मुझे जाना होगा। ये लो ड्रिंक्स के पैसे। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज बार में एक लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। तो तुम्हें वो अच्छी लगी? वैसे मुझसे तो ज्यादा ही खूबसूरत होगी। तुम इस तरह की बातें क्यों करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम किसी से प्यार न कर बैठो और मुझे न भूल जाओ। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक दोस्त को बार में तुम्हारे पास भेज दिया फ्लर्ट करने के लिए, ये देखने की तुम क्या करोगे। अब समझे तुम? वो लड़की मेरी दोस्त थी, और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उससे कहा था, मुझे पता करना था कि तुम धोखा दोगे या नहीं। तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ पता है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे, पर मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे, मैं जानती हूँ। देखो, तुमने जो किया वो गलत था, पर शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम वो अकेली लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे हमारा घर टूट जाए। ओके? ओके, आई एम सॉरी इस सब के लिए। मुझे पता चल गया है कि अगर भरोसा नहीं तो सब कुछ बेकार है। ये जाम 3 महीने से सिंगल होने और उस इंसान से दूर होने के नाम। थैंक्स, अच्छा हुआ उसके साथ सब खत्म हो गया। ये देखो, शैतान का नाम लिया और हाजिर। देखो, एलेक्स का मैसेज है। नए रिप्लाई मत करना।
हर बार वो तुम्हारे साथ यही करता है ना। वो फिर से यहाँ आएगा और तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा और फिर तुम्हारा दिल तोड़कर गायब हो जाएगा। जानती हूँ, पर वो किसी मुसीबत में हुआ तो लिखा है उसे मेरी जरूरत है। देखो, उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दो, बुरा मत मानना, पर बात करनी पड़ेगी। सॉरी। हाय। मुझे लेने आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शराब की बदबू आ रही है। कितनी शराब पी रखी है तुमने? ज्यादा नहीं पी। तो बताओ, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे घर नहीं चल सकते? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज यार, मेरी चाबी खो गई है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। ठीक है। अब क्या चाहिए? क्या तुम सच में मुझे उस सोफे पर सुलाने वाली हो? हाँ, बिल्कुल। हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अंदर नहीं आ सकते। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं वापस आना चाहता हूँ। वादा करता हूँ अब कभी नहीं जाऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। अब सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। ऐसा मत करो, मान जाओ प्लीज। नहीं, देखो, मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली। याद है पिछली बार जब तुम ब्रेकअप के बाद वापस आए थे, तो मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें एक और मौका कभी नहीं दूंगी, पर तुम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर तुम मेरे पास आकर बैठे और फिर से वही पुराने वादे करने लगे, मेरे बालों को सहलाने लगे। मुझे लगा कि अब हम हमेशा साथ रहने वाले हैं, और यही सोचकर मैंने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन जब मैं नींद से जागी, तब तुम मेरे पास नहीं थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने जितने भी वादे किए थे, सब के सब झूठे निकले। मुझे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं आया। अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना तुम्हारा सॉरी सुनना है, ना खुद को बदलने वाला झूठ सुनना है। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, जब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दिल बहलाने का एक खिलौना हूं। नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? चले जाओ अभी। क्या तुम ठीक हो? नहीं, किसी ने पूरी टॉयलेट सीट गंदी कर दी। अरे बाप रे, ये किसने किया? पता नहीं, लेकिन ये कितना गंदा है। ये पॉटी है ना? क्या? उसे हाथ मत लगाओ। अगर ये पॉटी है तो ये बहुत गलत है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे दिखाओ भी मत। अरे सच में पॉटी है, सच में पॉटी है। ये जरा सुन के देखो, सुन के देखो, सुन के देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें डरा ही दिया। अपना चेहरा तो देखो जरा। टॉयलेट सीट पर लगी चीज पॉटी नहीं है, न्यूटेला है, और पानी में जो डाला है वो नेस्क्विक है। बहुत ही घटिया मजाक था कैन। मुझे बाथरूम जाना था अर्जेंटली। कोई बात नहीं, तुम सीट पर बैठ सकती हो, वो पॉटी नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? ये सब साफ कौन करेगा? कैन! क्या है? वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे साथ भी ऐसा घटिया मजाक होगा। जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। हाँ, देखेंगे।
हेलो दोस्त। हे, एलेक्सिस ठीक तो है ना? मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना था। हाँ हाँ वो ठीक है। किसी को बताना मत। उसे मोशंस हो गए हैं। यू? हाँ जानता हूँ। हे सुनो ना, मेरे लिए इस बोल में सीरियल्स डाल सकते हो क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। मैं उसे अब और नहीं झेल सकती। किसे? और वैसे तुम्हारा पेट अब कैसा है? केन ने बताया तुम्हें मोशन लग गए हैं। क्या उसने ऐसा कहा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मजाक में उसने न्यूट्रेला और नेस्क्विक मेरे टॉयलेट सीट पर डाल दिया। मतलब तुम्हें मोशन नहीं लगे? हाँ? नहीं। नहीं, ये कैसे हो गया? केन, हमें पता है ये तुम्हारी शरारत है। मजा आया ब्रेट। ओह माय गॉड। इसीलिए तुमने मुझे बोल में सीरियल डालने को कहा था? हाँ? ये बहुत गलत बात है। हाँ मैंने ही बॉक्स के निचले हिस्से में छेद कर दिए थे ताकि ये खुल जाए। ये बहुत ही घटिया मजाक है केन। हाँ मेरी एक जरूरी मीटिंग होने वाली थी, तुम बस सुधर जाओ अब। हम दोनों ये साफ नहीं करने वाले। ये सब क्या है? अब तुमने क्या किया? मेरे कपड़े पिंक कैसे हो गए? क्या तुम्हारे कपड़े पिंक हो गए? क्या अब ये भी तुम्ही ने किया है केन? क्या? नहीं, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ही डिटर्जेंट में ब्लीच डाला था? मजा आ गया ब्रो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मेरे पास काम पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अब वैसे पिंक रंग तुम पर बहुत जचता है। कभी कभी मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, इसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक आइडिया है, क्यों ना हम हॉट सॉस को उसके टूथपेस्ट में मिलाएं? नहीं, उसने हमारे साथ इससे भी घटिया चीजें की हैं। हमें और कुछ सोचना होगा। हाँ सही कह रही हो। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे पता चले कि हम पर क्या बीतती है। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला। केन का कैमरा। इसे देखकर तुम लोग सच में खुश हो जाओगे। कुछ ऐसा जिससे हम उसे ब्लैकमेल कर सकें। उससे भी बढ़िया। ये देखो। कैसे हो दोस्तों? अपने कल वाला वीडियो बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ और पोस्ट करूं। लेकिन इस बार पहले से भी बेहतर, बहुत मजा आने वाला है। तैयार हो? आओ चले। बढ़िया। तो कल सुबह किसी के जागने से पहले मैं ब्रेड की कार पर ये लगा दूंगा। वो सोचेगा उसकी विंडशील्ड टूट गई है। बहुत मजा आएगा। आओ करते हैं। कितना बकवास है ये। लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। और फिर मैं एंडी की कार की चाबी लूंगा और दरअसल मैं अपनी कार की चाबी पर लाल स्टिकर लगा कर रखता हूँ ताकि दूसरों के साथ मिक्स ना हो जाए। लेकिन मैं एंडी की कार की चाबी इन गुब्बारों के साथ बांध दूंगा और वो छत पर लटक जाएंगी। वो इसे उतार नहीं पाएगा और फिर से ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। देखकर बहुत मजा आएगा। तो चलो करते हैं। ये मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। वो अपने मजे के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। देखते हैं उसने मेरे लिए क्या सोचा है। और एलेक्सिस के लिए मैं नकली आईफोन 12 लाया हूँ। देखो ये बिल्कुल मेरे फोन जैसा ही लगता है। फिर मैं ये हथौड़ी लूंगा और इस नकली आईफोन को तोड़ने का नाटक करूंगा। और मैं ये पिंक फोन केस भी लाया हूँ ताकि उसे लगे कि ये उसी का फोन है। ये देख के बहुत चिल्लाएगी वो। चलो करते हैं। ये सच में एक नमूना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार हम उसके प्लान को जानते हैं। हाँ, और हम सब कुछ छुपा देंगे ताकि उसे कुछ ना मिले। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। एलेक्सिस, इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? एक काम करोगी? क्या मुझे अपना फोन दे सकती हो? किस चीज के लिए? ओके, असल में मैंने टिकटॉक पर एक ट्रिक देखा है। टेस्ट करना चाहता हूँ वो सच है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, वादा करता हूँ तुम्हारे फोन को कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाथरूम में पड़ा है, जाकर ले आओ। यस थैंक यू। मैं बस अभी लेकर आया।
अरे तुम्हारा फोन तो बंद है। बैटरी खत्म हो गई होगी, मैं बाद में चार्ज कर लूंगी। ओके ठीक है। तो मैंने ये देखा था, दरवाजे पर कोई है क्या? नहीं। मुझे पक्का पता है किसी ने नॉक किया है। तुम जरा देख कर आओगी प्लीज? कोई भी नहीं था, कहा था ना मैंने। ओके गलती हो गई। खैर मैंने टिकटॉक पर देखा था कि आईफोन 12 की स्क्रीन टूट नहीं सकती है, इसलिए मैं इसे चेक करना चाहता हूँ। तुम मेरे फोन पर हथौड़ा नहीं मारोगे। अरे कुछ भी नहीं होगा, अरे बस देखो। ओके ओके, पहले जरा धीरे से। नहीं रुको। देखा, कुछ भी नहीं हुआ ना। अब नहीं, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। ये तो होना नहीं चाहिए था। क्यों? दरअसल बात ये है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी। देखो, ये रहा तुम्हारा फोन। जब तुम दरवाजा खोलने गई तो मैंने इसे फेक फोन से बदल दिया और तुम फंस गई। ये कोई फेक फोन नहीं लग रहा, तुमने शायद मिक्स कर दिया होगा। क्या? अरे नहीं, मैंने पिंक केस फेक फोन पर लगाया था। ये तो ऑन भी नहीं होता है। तुम यकीन से कह सकते हो? मुझे देखने दो। ये तुम्हारा है। एक मिनट, ये कैसे? अरे नहीं, लगता है मुझसे गलती हो गई। अब मुझे नया फोन लेना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, मैं निकल रहा हूँ। क्या किसी ने मेरी... ओह, तुम जरूर अपनी कार की चाबी ढूंढ रहे हो ना? तो क्या चाहिए एंडी? कुछ नहीं, तुम ही ने मुझे साथ चलने को कहा है। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम ढूंढ क्या रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी हरकतें थोड़ी अजीब है। ओ, मैं तो तुम्हें इशारा दे रहा था। अगर तुम कार की चाबी ढूंढ रहे हो तो ऊपर देखो जीनियस। नहीं, मैं अपना वॉलेट ढूंढ रहा था। एक मिनट, क्या ये कार की चाबी है? हाँ, और ये तुम्हारी है। अगर तुम्हें टाइम से ऑफिस पहुंचना है तो इसे उतारने का तरीका सोचो। पर मेरी कार की चाबी तो यहाँ है। नहीं, ये मेरी है क्योंकि इसके पीछे मैंने लाल स्टिकर लगाया था। तो कहाँ चला गया? बोला था ये मेरी वाली है। तो फिर मेरी कहाँ गई? मेरे ख्याल से वो वहाँ ऊपर है, हवा में उड़ रही है। क्या कहा? नहीं, ये कैसे हो? उप्स, मैं बताना भूल गया था कि मैंने कल तुम्हारी चाबी से स्टिकर उतार कर अपनी चाबी पर लगा दिया। शायद मेरी जेब में कहीं गिर गया होगा। लाओ, ये रहा। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं अपनी चाबी कैसे नीचे उतारूंगा? शायद इस बारे में तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। वो क्या था? ब्रेट, लगता है आवाज बाहर से आई है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रुको 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 रुको, मैं अपनी चाबी कैसे नीचे उतारूं? क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। अरे यार, तुम्हारी तो विंडशील्ड टूट गई, बहुत बुरा हुआ। क्या? नहीं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। देखो, ये सिर्फ स्टिकर है। क्या मतलब तुम्हें पता था? मतलब हाँ, बिल्कुल पता था। अरे यार, मुझे लगा मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। एक मिनट, फिर तुम चिल्लाए क्यों थे? तुम्हारी कार वहां देखो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? अरे बाप रे, लगता है कोई इसे ठोक कर भाग गया होगा। अगर ऐसा होता तो कम से कम आवाज तो आती। अरे यार, मेरी कार बेकार हो गई। वाह, मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुम मुझे नसीहत दे रही हो? सच कहूँ तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। तुम लोगों को मेरे नुकसान पर हंसी क्यों आ रही है? शायद इसीलिए क्योंकि ये मजाक था। तुम्हारी कार वहाँ खड़ी है दोस्त। ओके, ये मजाक नहीं है। तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी। हम बस तुम्हें एक जवाब दे रहे थे। हाँ, हमने तुम्हारे कैमरा में देख लिया था कि तुम क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने नकली फोन की जगह तुम्हारा फोन रख दिया। और मैंने रेड स्टिकर अपनी चाबी पर लगा दिया ताकि तुम गलत चाबी उठा लो। और मुझे पता चल गया था मेरी विंडशील्ड टूटी नहीं है। ओके, चलो यहाँ तक तो सब ठीक था। मतलब मेरा आईफोन तो नहीं टूटा है ना? ओह नहीं, वो तो टूट गया। हाँ, हमारा मजाक उड़ाने के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। हाँ, अब कार उठाओ और अपनी फोन ठीक करवाओ। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपनी चाबी उतारनी पड़ेगी।
अरे यार, सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। हे, सुनो, मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मुझे अपना फोन ठीक करवाने के लिए जाना है। सोचना पड़ेगा। तुम लोग क्या कहते हो? नहीं, टैक्सी मंगवा लो। लेकिन मैं नहीं मंगवा सकता, मेरा फोन नहीं चल रहा है। ओके, आई एम सॉरी। पता नहीं था जब मजाक उड़ाया जाता है तो कैसा महसूस होता है। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम अपने फोन पर ये पिंक केस लगा कर घूमोगे 1 महीने के लिए। ठीक है, शायद मैं इसी के लायक हूँ। ठीक है, चलो अब।